कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, क्या आप आज की कक्षा के लिए तैयार हैं? तो आप जल्दी से अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक सहज निकाल लीजिए। आज हम उसमें पाठ 6 लिंग का पठन करेंगे। ठीक है बच्चा? तो बच्चों, आप सभी ने अपनी सहज पुस्तक का पाठ 6 जो पृष्ठ 29 पर है उसे खोल लिया होगा। अब हम इस पाठ का पठन करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी पुस्तक में कुछ वाक्य लिखे हैं। जो पहला वाक्य है, यह तनु है। तनु एक लड़की है। यह राहुल की बहन है। यह शर्मा जी की बेटी है। तो बच्चों, ये हमने 4 वाक्य पढ़े। दिए गए इन्हीं वाक्यों में लड़की, बहन और बेटी हमें स्त्री जाति का बोध करवाता है। ये कौन से शब्द हैं? स्त्री जाति के शब्द हैं। वहीं यह राहुल है। राहुल एक लड़का है। यह तनु का भाई है। यह शर्मा जी का बेटा है। इन वाक्यों में लड़का, भाई, बेटा ये सभी शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, या आप कह सकते हैं ये पुरुष जाति के शब्द हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपने ये वाक्य पढ़कर आपको समझ में आया कि प्राणी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं पुरुष जाति के और दूसरे होते हैं स्त्री जाति के। तो सभी संज्ञा शब्द पुरुष जाति के होते हैं या फिर स्त्री जाति के हैं। तो हम कह सकते हैं जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में बताते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ, जो शब्द हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में बताते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। तो बच्चों, आप सभी अब पृष्ठ 30 पे आ जाइए, जिसमें हम लिंग के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द वो होते हैं जो हमें पुरुष जाति की पहचान कराते हैं, जैसे कि दादाजी, गुड्डा, मुर्गा, लड़का, चाचा, भाई, बेटा, मोर, हाथी ये सभी शब्द पुल्लिंग के। दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति की जो पहचान कराते हैं वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि दादी जी, गुड़िया, मुर्गी, लड़की, चाची, माँ, बेटी, मोरनी ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो बच्चों, अब अभी आपको समझ में आ गया होगा लिंग क्या होता है। लिंग स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। और लिंग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति की बोध कराएं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति के बारे में बताएं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों, अब हम इसका अभ्यास करेंगे जो हमारे पृष्ठ 30 पे है, कितना सीखा। तो बच्चों, इस प्रश्न में लिखा है कि नीचे लिखी पंक्तियों में से स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। तो अब हम कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे जिसमें कुछ शब्द स्त्रीलिंग के हैं और कुछ शब्द पुल्लिंग के हैं, और हमें उनमें से उन्हें निकालकर नीचे दी गई जगह पर लिखना है। मामी पकवान बनाए एक, नानी कथा सुनाए एक, मौसी करती प्यार तमाम, मामा खेले हर एक शाम, गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ, नाना नानी जी के नाम।
इन पंक्तियों को सुनकर सभी को अपनी गर्मियों की छुट्टियां याद आ गई ना? बिल्कुल, मुझे भी आ गई। तो चलो अब इसमें से, इन पंक्तियों में से ही हम जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग में लिख देते हैं और जो पुल्लिंग शब्द हैं उन्हें पुल्लिंग में लिख देते हैं। जैसे कि मामी, मामी क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग, तो इसको स्त्रीलिंग के सामने लिख देंगे। नानी, जो हमें सबको है प्यारी, तो नानी कौन है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसको हम स्त्रीलिंग में लिख देंगे। मौसी, जो हम सबके नखरे झेलती है ना, तो मौसी कौन है, वो भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। मामा, जिसमें है दो माँ, तो वो क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, उसको हम पुल्लिंग में लिखेंगे। और नाना, नाना जी कहाँ पर आएंगे, नाना एक पुल्लिंग शब्द है, तो उसको हम पुल्लिंग में लिख देंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा और आपको लिंग की परिभाषा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद भी समझ में आया होगा। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।